तो गाइज, ये डोरोरो एनीमे सीरीज का 12th एपिसोड है। अगर आपने पहले के 11 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्यक्कीमारू को डाइगो के सोल में रेड कलर दिखता है और वो डाइगो से पूछता है कि वो कौन है। तभी लॉर्ड डाइगो का एक आर्मी ह्यक्कीमारू से कहता है कि वो लॉर्ड डाइगो से सवाल करने वाला वो होता कौन है। फिर ह्यक्कीमारू अचानक डाइगो के पास आ जाता है और डाइगो से पूछता है कि वो क्या है। फिर लॉर्ड डाइगो उस पर हमला करता है, पर ह्यक्कीमारू उस हमले को डॉज कर लेता है। फिर लॉर्ड डाइगो उससे कहता है कि वो एक हाफ बॉर्न डीमन चाइल्ड है और अभी तक जिंदा क्यों है, और अपने आर्मीज को उसे मारने का ऑर्डर देता है। और उसके आर्मीज ह्यक्कीमारू को मारने के लिए उसके पीछे भागते भागते जंगल में पहुंचते हैं, पर ह्यक्कीमारू एक पेड़ के ऊपर छिपा होता है और लॉर्ड डाइगो की कही हुई बातों को सोचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मीज डोरोरो और सुकेरोकू को पकड़ लेते हैं और डोरोरो उनसे कहता है कि वो सुकेरोकू को छोड़ दे, वो सिर्फ अपनी मां को ढूंढने आया है। पर आर्मीज उससे कहते हैं कि जो भी बैनमन के उस तरफ से आया है वो मॉन्स्टर के लैंड से बिलोंग करते हैं। और इतना कहते ही उनमें से एक आर्मी डोरोरो को पंच करता है और डोरोरो बेहोश हो जाता है। फिर जब डोरोरो की आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो एक जेल में बंद है और उस जेल में उसके साथ और बहुत आदमी होते हैं। फिर उसे भागने के लिए एक होल दिखता है जो कि बहुत छोटा होता है और बहुत ऊपर होता है, पर फिर भी डोरोरो वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। वहां से भागने से पहले वो सुकेरोकू से कहता है कि वो और ह्यक्कीमारू उसे बचाने जरूर आएंगे, पर तब तक वो उनका इंतजार करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताहोमारू को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि बात क्या है। फिर ताहोमारू उनसे कहता है कि क्या उन्हें एक बच्चे के बारे में पता है जिसके अंगों को डीमंस ने खा लिया था। उन्होंने और ताहोमारू के पिता ने बेरहमी से 16 साल पहले डीमंस को खिला दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरोरो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और बाहर खड़े एक चौकीदार को वो दिख जाता है और वो डोरोरो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर नाकाम हो जाता है और डोरोरो वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ह्यक्कीमारू को लेकर ताहोमारू और उसके पिता के बीच बहस चल रही होती है। तभी अचानक उनके घर के बाहर ह्यक्कीमारू आ पहुंचता है और लॉर्ड डाइगो के आर्मी उस पर हमला करते हैं और ह्यक्कीमारू वहां से भाग जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ह्यक्कीमारू एक जगह पर बैठा होता है और लॉर्ड डाइगो की कही हुई बातें सोचता है। तभी वहां डोरोरो आ पहुंचता है और उसे कहता है कि उन्हें सुकेरोकू को बचाने जाना होगा। फिर अगले सीन में हम ताहोमारू को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों के साथ घोड़े पर बैठा कहीं जा रहा है। तभी प्रीस्ट ताहोमारू को देखता है और अपने मन में कहता है कि ये ह्यक्कीमारू जैसा दिखता है। फिर ताहोमारू हॉल ऑफ हेल में आ पहुंचता है। फिर ताहोमारू का एक दोस्त टूटी हुई ड्रैगन डीमन की मूर्ति देखकर ताहोमारू से कहता है कि शायद लॉर्ड डाइगो और डीमंस के बीच की डील पहले ही टूट चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉर्ड डाइगो की आर्मीज ने सुकेरोकू और दूसरे कैदियों को एक जगह पर बांध रखा होता है और उन्हें मारने के लिए तीर चलाते हैं और बहुत कैदी मर जाते हैं, पर सुकेरोकू को तीर नहीं लगती। फिर युद्ध शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरोरो और ह्यक्कीमारू वहां आ पहुंचते हैं और ह्यक्कीमारू बैनमन घूल से लड़ रहा है। फिर वहां डाइगो की सेना आ जाती है और वो लोग ह्यक्कीमारू को घेर लेते हैं। ह्यक्कीमारू गुस्से से पागल हो जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डोरोरो उसे संभाल लेता है। फिर ताहोमारू वहां आता है। फिर ताहोमारू उसे कहता है कि वो उसका छोटा भाई है और उसके पिता ने जो भी किया बहुत बुरा था, पर वो अगर वैसा नहीं करते तो उनका विलेज पूरी तरह से तबाह हो जाता। पर अगर अभी डीमन से हुई डील टूट गई तो ये जमीन बिल्कुल हेल बन जाएगी और जो भी इस जमीन की शांति भंग करने आया वो उनका दुश्मन है और इसलिए उसे अभी ह्यक्कीमारू को खत्म करना होगा। और इतना कहते ही उनके बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और इतने में ही वहां बैनमन डीमन डोरोरो और उनके साथियों पर हमला करने आ जाता है, पर ह्यक्कीमारू उन्हें बचा लेता है, जिसकी वजह से एक और डीमन की मूर्ति टूट जाती है। थोड़ी देर बाद डाइगो की पत्नी वहां आ जाती है और ह्यक्कीमारू से कहती है उस दिन वो उसे नहीं बचा पाई और कहती है कि अगर हो सके तो उन्हें माफ कर दे, और इतना कहकर खुद को चाकू मार लेती है। फिर वहां उसी डीमन की कर्स दीवार टूट जाती है। फिर लॉर्ड डाइगो की आर्मीज और सभी लोग वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।